नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने से मजबूत होगा भाईचारा। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर विचार गोष्ठी आयोजित। प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5, 6 का नव निर्माण करवाने की मांग। रेल मंत्री व मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर के नाम सौंपा ज्ञापन। सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे बाबा साहेब। कांग्रेस जनों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्पित की पुष्पांजलि। डिग्री के साथ साथ कम खर्च में कर सकेंगे सरकारी भर्ती की तैयारी। पीआर सेवा क्लासेस पर 28 अप्रैल से शुरू होगा फाउंडेशन बैच। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवंदन सम्मान समारोह बीकानेर स्थित रिद्धि सिद्धि भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे बीकानेर से विधायक जेठानंद व्यास, डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार शर्मा, सीडीईओ विजय शंकर आचार्य, ओम प्रकाश सारस्वत का श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, सरपंच जगतार सिंह, रजिस्ट्रार प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित और रवि प्रताप सिंह द्वारा बुके देकर स्वागत अभिनंदन किया गया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों सहित करीब 300 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का गुरुवंदन सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। गुरुवंदन सम्मान समारोह जैसा आयोजन एसकेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा बीकानेर में किया जा रहा है। यह बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है। विश्वविद्यालय से डॉक्टर और इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। राष्ट्र और समाज का विकास हम पर निर्भर है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि यह सम्मान समारोह आयोजन उन शिक्षकों के लिए है जो स्वयं चिराग के रूप में जलकर बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जिनके स्वयं कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता और बच्चों की सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन गुरुजनों का सम्मान करने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को निहित मूल्य अपने विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है। महेंद्र कुमार शर्मा, सीडीईओ ने कहा कि एसकेडी यूनिवर्सिटी के द्वारा शिक्षाविदों का जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, यह सराहनीय कदम है। एसकेडी यूनिवर्सिटी जो इस पश्चिम राजस्थान में जो काम कर रही है, मेरे हिसाब से पश्चिम राजस्थान में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एसकेडी यूनिवर्सिटी है। वैसे तो झुंझुनू में भी गया, मोदी यूनिवर्सिटी क्या वादी में भी मुख्य अतिथि था और उसकी बिल्डिंग देखी है। मैंने एसकेडी की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग देख के आया। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में जो काम एसकेडी से कर रहे हैं वो कोई ऐसा काम नहीं है। शिक्षा को बढ़ावा देना और अच्छे चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पीएचडी करने वाले हो, ईमानदारी से एक अच्छे लोग तैयार करने का काम आप हमारे क्षेत्र में कर रहे हो। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटी की कंडीशन है कि वो रेगुलर रहे और उसके बाद में हमारा उससे एक जेंटलमैन प्रॉमिस है यूनिवर्सिटी का कि उसको 100% हम नौकरी देकर भेजेंगे। 100% हमारे डॉक्टर रवि प्रताप जी यहाँ प्लेसमेंट सेल के साथ हैं, हमारे रजिस्ट्रार साथी हैं। ये लगातार प्रयास करके पिछले 3 महीनों में विधायक जी लगभग 500 बच्चों को न्यू प्लेसमेंट दे चुके हैं। 500 बच्चों। और हमारा ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा जो यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में पढ़ेगा, चाहे वो फार्मा सेक्टर में जा रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है, चाहे वो लॉ के सेक्टर में जा रहा है, किसी भी एनी टाइम सिंपल वो अगर कोई एक बीएससी भी करेगा तो उसको 100% उसकी स्किल को डेवलप करके हम लोग नौकरी की उसकी व्यवस्था करवाएंगे। हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, लेकिन प्राइवेट के अंदर देश के निर्माण के लिए जो अच्छी से अच्छी कंपनियां लगी हुई हैं, उन सब का प्लेसमेंट हमारे यहाँ हो रहा है।
सामाजिक समरसता मंच के तत्वावधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को जंक्शन से जाट भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा थे। विशिष्ट अतिथियों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कड़ेला, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीमा भल्ला व प्रधानाचार्य मंजीत कौर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मोहनलाल सहारण ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बाबा साहिब ने न केवल भारत के संविधान निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, बल्कि समाज में व्याप्त भेदभाव, असमानता और विखंडनकारी शक्तियों के विरुद्ध भी सशक्त आवाज उठाई। यदि आज भी देश जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर बटा रहेगा तो वही परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न हो सकती हैं जो आजादी से पूर्व थी। डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक जाति तक सीमित करना उनका अपमान है। वे संपूर्ण हिंदू समाज के महान नेता थे, जिन्होंने समरस और सशक्त भारत की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि समता, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर व्यक्ति के समान अधिकार, सम्मान, अवसर मिले और बिना किसी भेदभाव के। उनका जीवन संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त राष्ट्र तभी बनता है जब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान मिले। आज उनके विचार हमारे जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक समरस, सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। मुख्य वक्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बताया कि संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवर ने समाज के सभी भेदों को भुलाकर संपूर्ण हिंदू समाज को एक करने के उद्देश्य से की थी। कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं से बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर सामाजिक समरसता से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया और करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाली पीढ़ियां भी उनसे अपना प्रेरणा लेती रहेगी। आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आरएसएस द्वारा यहाँ पे देखने को मिला। वास्तव में दिल की गहराइयों से मैं आप सभी साथी, मेरे बंधु, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मूर्त रूप में जैसा आपके सामने है लाने में बहुत मेहनत की होगी, मैं सभी को पुनः और जाना है तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बाबा साहब अपने आप में विलक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही थे। इसके अलावा उनमें जो बौद्धिक क्षमता थी वो बौद्धिक क्षमता बहुतों में होती है, परंतु जो सहनशीलता, जो अपनी बात को कहने का बल, जो अपनी भाषा पर गौरव उनको था, वो निस्संदेह आसानी से किसी भी नेता को नहीं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सोमवार को टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में संगोष्ठी व श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस जनों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डीसीसी अध्यक्ष दादरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान लिखा, बल्कि देश को न्याय, समानता और स्वाभिमान की राह दिखाई। उन्होंने सामाजिक भेदभाव के अंधकार को तोड़कर ज्ञान, संघर्ष और आत्मसम्मान की मशाल जलाई। बाबा तेरी सोच पे, बाबा तेरी सोच पे, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती और विचार गोष्ठी का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस परिवार द्वारा किया गया। बाबा भीमराव जी अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे और उनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी कि उस टाइम उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी वजह से ही आज भारत के अंदर लोकतंत्र जिंदा, हर वर्ग को समानता का अधिकार है। लेकिन कुछ फिरकापरस्ती ताकतें, आरएसएस और बीजेपी जब से सत्ता में आई है, संविधान को नष्ट करने में लगी हुई है और दलितों के खिलाफ एक तरह की मुहिम चला रखी है। अभी जैसे हाल ही में दिसंबर 2024 में अमित शाह जी ने बाबा अम्बेडकर साहब का अपमान किया लोकसभा के अंदर, और अभी 5-7 दिन पहले टीकाराम जुबली जी मंदिर में जाके आए
तो उसके बाद बीजेपी के एक नेता ने मंदिर को गंगाजल से धोया और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। तो भाजपा और आरएसएस हमेशा दलित विरोधी रही है, संविधान विरोधी रही है, और अब ये वोटों की राजनीति के चक्कर में बाबा अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंतियाँ मना रही है, उनके कार्यक्रम मना रही है, लेकिन जनता उनके वोटों को समझ चुकी है और आने वाले टाइम में जनता इनकी दलित विरोधी हर जातिवाद की जो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इन बातों का जवाब जनता आने वाले समय में देगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में अंबेडकर नवयुवक संघ हनुमानगढ़ द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। ये रैली सामाजिक एकता, समानता और बाबा साहेब के विचारों के प्रचार प्रसार का प्रतीक बनी। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए संविधान पार्क तक पहुंची। पूरे मार्ग में रैली का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, हाथों में बाबा साहेब के पोस्टर और तख्तियां, गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज उठा। रैली के दौरान बाबा साहेब के विचारों का प्रचार करते हुए युवाओं ने समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारे का संदेश दिया। संविधान पार्क पहुंचने पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, सुमित रणवा, तनु विजय, रामेश्वर चावरिया सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज 13 अप्रैल को अंबेडकर नगर संघ की तरफ से संविधान पार्क का जो अनावरण करना था, उसमें मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे विधायक गणेश राज बंसल एवं तमाम अम्बेडकरवादियों के सहयोग से पूरी टीम के साथ आज जो विधायक महोदय ने इस डिस्ट्रिक्ट पार्क का नामकरण संविधान पार्क के नाम से जो किया है, इसके लिए हम सभी बहुजन समाज के लोग आदरणीय विधायक गणेश राज बंसल का तहे दिल से स्वागत करते हैं। टाउन स्थित प्रेमनगर के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सर में रविवार को बैसाखी पर्व और खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा परिसर को विशेष रूप से सजाया गया, दीवान सजाए गए। बड़ी तादाद में संगत ने गुरु घर में सेवा की और गुरमत विचारों का श्रवण किया। सबसे पहले श्री सहज पाठ साहिब के भोग डाले गए। इसके बाद हेड ग्रंथी बाबा जोगिंदर सिंह ने अरदास कर संगत की खुशहाली, सुख शांति और समाज में समरसता की कामना की। आमंत्रित कथावाचक हरजिंदर सिंह दमदमा साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का कीर्तन किया। दबाव हमारे पास देखो, दूसरे पास की गया सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा काट मरे कब उसने छाटे। सारा पूरा वातावरण इस तरह का माहौल बनया है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज हाथ में शमशीर बड़ी है ते आउंदियां की मांग करते हैं। असल तो यह कहा गया संगतां नूं कि तुहानूं कुछ देना है, पर आउंदियां मंग की करते हैं, कहते हैं सिखो एक शीश की लोड़ है मैनू, कोई गुरु का प्यारा गुरु का खालसा हाजिर हो तो अपना शीश भेट दे। आवाज बदली, सन्नाटा छा गया, एकदम वातावरण ही बदल गया कि एक ही भेट वापर गई। बड़े चावां नाल आए सी कि गुरु साहब ने कुछ सानू देना है, इतने तो सिर मंगया जा रहा है कि सिर दे देता फिर बचेगा की। तो दूसरी आवाज गुरु साहब फिर मारते हैं, कहते ने एक शीश की लोड़ है, कोई आवे गुरु का प्यारा शीश भेंट करे। मतलब फिर सकता है गुरु जी के मुंह बदल वेखनी है। जो पीछे से बैठे सी उन्होंने पहले पेट झाड़ के तुर पे कहते लो ले लो झोली च पवा लो, असं तो जाने हैं। वो पीछे ही पीछे मुड़ गए। उस वक्त गुरु साहब फिर पूरे जोश के
आवाज मार के कहते ने खालसा जी एक सीस की लोड़ है, सीस भेंट करो। भाई दयाल राम लाहौर निवासी तो सामने आते ने ते आके कहते ने महाराज ये सीस ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। निगुरे बंदे का नाम माड़ा है, इस करके गुरु वाले होवो। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन अंबेडकर भवन में शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार को दूसरे दिन अंबेडकर भवन में गौतम बुद्ध से लेकर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर व काशीराम तक के महापुरुषों के आंदोलन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत गुरुसर के प्रशासक रामेश्वर लाल कड़ेला, संघ अध्यक्ष मनसुखजीत सिंह आदि मौजूद रहे। साथियों, भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब BR अम्बेडकर ने विश्व का गौरवशाली संविधान लिखा। उस संविधान में मात्र एक शब्द, सेकुलर शब्द जो है ना, उस शब्द से वर्तमान की हुकूमत को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। सिर्फ इसी एक ही शब्द की वजह से पिछले पार्लियामेंट चुनावों में हुकूमत के MPओ द्वारा सरेआम पहली बार इस देश के चुनावों में कहा गया कि अब की बार 400 पार, इसलिए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सकें। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक, इनका 134वां जन्मोत्सव कार्यक्रम पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसी क्रम में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ हनुमानगढ़ द्वारा 2 दिवसीय वैचारिक जो हमारी बातें हैं, महापुरुषों का जो आंदोलन था गौतम बुद्ध से लेकर और बाबा साहब BR अम्बेडकर और उसके बाद काशीराम जी तक, उसकी चर्चाएं और विचार मंथन का कार्यक्रम आज इस हॉल में चल रहा है। उसी से संबंधित समाज को नई दिशा देने का जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं, उससे संबंधित चर्चाएं आज इस भवन में चल रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अब कॉलेज या ITI में पढ़ने के साथ साथ नाम मात्र के खर्च पर सरकारी भर्ती की तैयारी कर सकेंगे। इसके लिए PR सेवाट क्लासेस पर 28 अप्रैल से फाउंडेशन बैच शुरू होगा। क्लासेस के संचालक राजवीर माली ने बताया कि वे शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा का नया प्रयास करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह 2 बड़ी बातें महसूस की हैं। इस क्षेत्र के बच्चे कामयाब क्यों नहीं हो पाते? पहला, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गाइडेंस का अभाव होना, उनका उचित मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, और कक्षा 12 के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। तो अभी तक मैंने जो अनुभव किया है, जो फील किया, वो ये है कि बच्चे, अपने क्षेत्र के बच्चे कामयाब क्यों नहीं हो पाते। उसमें 2 मैंने मेजर चीज़ें जो नोट करी है। 2 बड़ी वजह ये है कि सर, एक तो खास करके ग्रामीण बच्चों में क्या है, गाइडेंस का बहुत अभाव है सर। उनको कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई उनको उचित मार्गदर्शन करने वाला नहीं है कि भाई जैसे 12th होगी तो उसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन में उसको जाना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और दूसरा सर, कुछ ये रहता है कि पैसे के अभाव में भी बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो दोनों का सोल्यूशन सर अपने लेके आए हैं। हनुमानगढ़ के अंदर भी कम से कम अपने क्षेत्र के बच्चे कामयाबी से या पढ़ाई से वंचित न रहें। इसके लिए सर एक तो ये है कि भाई जो मार्गदर्शन की अगर बात करें तो 12th के बाद बच्चा, मैक्सिमम बच्चे 12th के बाद BA IT जहाँ भी अपना एडमिशन लेगा वहाँ पे वो कोर्स करेगा, और उसके बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब तक जाके उसकी एज पूरी होगी, गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकलेगी, तब उसका फार्म भरेगा, फिर वो फार्म भरेगा तब वैकेंसी का, उस टाइम वो जाके कोचिंग करता है। 3 महीने कोचिंग करेगा। 3 महीने की कोचिंग में वो बच्चा उसके सक्सेस होने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि 3 महीने में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे सिलेबस 3 महीने में कवर कर पाने बहुत मुश्किल होते हैं। बच्चे के समझ में 20% आता है, 80% ऊपर से निकल जाता है। तो इसमें अपना ये कहना है कि भाई 12th के बाद आप BA करो,
ITI करो, पॉलिटेक्निक करो, कुछ भी करो, आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करो, आप साथ में हमारे पास आओ, फाउंडेशन बैच चलेगा। इसके अंदर अपने डेली बच्चे को 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, 6 महीने, फिर 3 की 6 महीने, ऐसे करके पूरे साल के अंदर बच्चे को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, गणित, जीके और जीके के चारों पोर्शन कंप्लीट करवा देंगे 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर बच्चे को पूरा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार कर देंगे सर। इसमें 3 महीने पहले 3 सब्जेक्ट की तैयारी, फिर दूसरे 3 महीने 3 सब्जेक्ट की तैयारी। इसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास, फिर सैटरडे को बच्चे का टेस्ट हो गया, पूरा प्रॉपर एकदम अच्छे से, मतलब कि भाई मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट और एकदम प्रॉपर उनकी पढ़ाई। अब इसके अंदर क्या है सर, जो अपने तैयारी करवाएंगे इसके अंदर बच्चे को लगभग हमारा प्रयास ये रहेगा, इतना ही पढ़ाएंगे बच्चे को डेली 3 घंटे के अंदर भी इतना पढ़ाएंगे कि कल उसके 80% कवर करे बच्चा। मतलब उसको कोई प्रेशर नहीं है कि एग्जाम, वैकेंसी का एग्जाम होना है, डेट आ गई, फटाफट सिलेबस करो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को इस हिसाब से अपने पढ़ाएंगे सर। और ये तो हो गया सर इसका तैयारी का, कि भाई बच्चों को 12th के बाद अपना कॉलेज ITI कर रहे हैं, उसमें अकेला उसमें टाइम मत खराब करो, साथ साथ कोचिंग भी करो, आप ये तैयारी करो। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब का फार्म भरो तो लास्ट में तो पूछा जाना पूछो वही है, जीके, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, गणित। वो तो एक तो ये हो गया सर कि आप थोड़ी थोड़ी शुरू अभी करो तैयारी। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि फीस की प्रॉब्लम है, तो उसका भी अपन ने सर एक समाज सेवा के हिसाब से अपने ये कोचिंग शुरू करी है कि मात्र 500 रुपये महीने की फीस लेंगे सर। मार्केट में देखा जाता है अक्सर लगभग 500 रुपये 11वीं 12वीं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे तो लगभग 500 रुपये सब्जेक्ट का फीस लगभग चार्ज रहता है। अपने 500 रुपये में बच्चे को पूरी कोचिंग करवाएंगे, पूरे साल के 6000 रुपये हर महीने 500 देना, कोई एडवांस नहीं देना उसको, मतलब कि भी पूरे साल की फीस जमा करो पहले, ऐसा भी कुछ नहीं है। हर महीने 500 रुपये, मतलब कोई गरीब आदमी भी अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी भी करता है तो वो आराम से अपना 1 दिन की मजदूरी से बच्चे को 1 महीने पर डाल सकता है। और ऐसे करके अपने सर पूरे साल बच्चे को पढ़ाएंगे। पूरे साल जो हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो आज बच्चा 0 पे है, मान लो 12th करने के बाद, या 5 या 10% पे है कंपटीशन एग्जाम के एंगल से देखें तो उसको सर हम 60, 70, 80% तक पहुंचा देंगे। जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन बच्चा अगर 2 साल हमारे पास पढ़ लेगा तो जिस पहली भर्ती में बच्चा ये रहेगा कि मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा एग्जाम है जो पास करेगा सर। तो 2 चीज़ें जो मैंने नोट करी है सर कि बच्चों में जो यहाँ पे अपने क्षेत्र में कमी है, एक तो मार्गदर्शन की और दूसरा पैसे की, दोनों का एक सोल्यूशन है सर कि बच्चा 12वीं बाद अपना टाइम खराब मत करे, हमारे पास कोचिंग करो, डेली 3 घंटे और डेली 3 क्लास, इतना ही पढ़ाएंगे जितने का बच्चा 80% उसको याद रहे, कवर कर पाए। और दूसरी प्रॉब्लम पैसे की, तो सर मात्र 500 रुपये महीने में ये कोचिंग अपने करवाएंगे बच्चों को। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर सोमवार को जंक्शन स्थित गुरु रविदास गुरुघर में जयंती समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बलराज सिंह दानेवालिया, रामपाल जाटव, नारायण राम नायक, दीपक बारोटिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया गया। जिस प्रकार से आयोजन समिति टीम अंबेडकर शिक्षक संघ अंबेडकर के जिलाध्यक्ष दीपक बारोटिया, स्वाभिमान जनता जागृति एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष मैं खुद नारायण नायक, आजाद के सुमेर सिंह जी अध्यक्ष और रविदास गुरुघर के रामपाल जी, जाटव साहब और विजयपाल जी और उनकी पूरी टीम, और एडवोकेट से दलीप जी बसेर, महिला मोर्चा से कमला जी, तमाम साथियों ने घर घर जाकर सभी को निमंत्रण दिया। जिसको आज देख रहे हो कि हमारी पूरी टीम की रात दिन की मेहनत से आज हजारों की संख्या में अंबेडकर
कि अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए महिलाओं ने नाच कूद कर, युवाओं ने अपने इस बाबा साहब के मशीनरी साथियों गीत गान से नाच कूद कर इस जन्मोत्सव को सेलिब्रेट किया है। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, जिन भी साथियों ने इस अम्बेडकर मूवमेंट को, जिन भी बुजुर्गों ने, साथियों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने साथ दिया है, काम किया है, उन तमाम साथियों को मैं आज इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए दौरान उन सभी का धन्यवाद देता हूँ। और हम 5-6 संगठनों ने मिलकर बाबा साहब का 134वां जन्मोत्सव है वो बड़े धूमधाम से मनाने का निश्चय किया था। उसी की परिणति आज इस गुरु रविदास भवन में नजर आ रही है। हमने आज लगभग 100 बच्चों को सम्मानित किया है, जिन्होंने खेल, राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता, शिक्षा में विशेष कार्य किया है, विशेष उनके योगदान रहे हैं। और जो बच्चे सम्मानित किए गए हैं वो सर्व समाज के बच्चे हैं। और हमारे आज के प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम को आप केवल और केवल एक कैटेगरी या उससे रिलेटेड करके नहीं देखें, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम हुआ है और जो प्रोग्राम हमने ग्राउंड पर नजर आ, और मैं तो यही आपके माध्यम से सभी 36 कौम बरादरियों को यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे, बाबा साहब का बताए हुए संविधान जो कि आज अपने भारत में लागू है, उनके संविधान के हिसाब से अपने चलते हुए, सब सद्भावना बनाते हुए आज का जो कार्यक्रम सभी धर्म सर्वदलीय कार्यक्रम था। हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4, 5 और 6 का नवनिर्माण करवाने की मांग के संबंध में हनुमानगढ़ रेलवे वाशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति सदस्यों ने सोमवार को रेल मंत्री व मंडल रेल प्रबंधक बीकानेर के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। डीआरएम साहब के नाम और रेल मंत्री जी के नाम आज हमने स्टेशन मास्टर साहब को ज्ञापन दिया हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारी बड़ा अचंभे की बात है कि अभी तक हनुमानगढ़ में रेलवे वॉशिंग का जो निर्माण कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 का नवनिर्माण नहीं हुआ है। भाई इतना डिले क्यों? इतना ये सिस्टम चल रहा है कि बिल्कुल धीमी कछुए से भी चाल की तरह से काम चल रहा है और अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ प्लेटफॉर्म का। तो जब इतनी गाड़ियां हनुमानगढ़ को मिलेंगी तो उनको खड़ी कहां कर पाएंगे? और अभी जो घिसी-पिटी गाड़ियां चल रही है उसका कोई इतना औचित्य नहीं है। हनुमानगढ़ रेल विकास संघ के नेतृत्व में हमारे जो यहाँ से गाड़ी जा रही है श्रीगंगानगर बांद्रा, वो पिछले 6 महीने से जयपुर नहीं जा रही है, उसको रिंगर से डाइवर्ट कर चलाया जा रहा है, जिसके कारण हनुमानगढ़ से कोटा जाने वाली गाड़ी में बहुत ही बड़ा यात्री भार बढ़ गया है। और इसको हम मांग करने हैं कि इसको दिल्ली हनुमानगढ़ से चलाया जाए और जो अरावली एक्सप्रेस है उसको जयपुर से होकर चलाया जाए ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। एक हमारे यहाँ मेंटेनेंस सुविधा शुरू होने वाली है, वाशिंग लाइन शुरू होने वाली है, तो श्री गंगानगर से जो अबोहर बठिंडा जो गाड़ियाँ जाती है उनकी मेंटेनेंस यहाँ शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिले की आम जनता के से जो संघर्ष करके यहाँ पर जो वाशिंग लाइन बनवाई है वहाँ नई गाड़ियाँ चले, ना कि गंगानगर का डंपिंग यार्ड इसको बनाया जाए। जिंदल कोचिंग क्लासेस में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मनोज सिंघल, प्रिंसिपल नरेश महाजन थे। संस्था की ओर से 2024-25 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लासेस के सौरभ जिंदल सहित अन्य मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन की ओर से सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद, भाजपा नेता अमित साहू, महंगा सिंह आदि मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था देकर देश के नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए।
हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में पार्टी की तरफ से एक विचार गोष्ठी का आयोजन मंडल स्तर पे करना था, उसमें हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बाबा साहब के बारे में बताया और प्रेम जी बंसल के बताने के बाद में कुछ शेष रहा भी नहीं, और मेरे से बात भी जो हमारे वक्ता है वो भी बड़े विस्तार से इस बारे में बताएंगे। मैं 2-4 बातें जो मुझे कल एक सामाजिक समरसता कार्यक्रम था संघ के द्वारा किया गया, उसमें मुझे जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और उस कार्यक्रम में जाने के बाद में अंबेडकर जी के बारे में जो मन में विचार था उसमें काफी मेरा परिवर्तन हुआ। हम सबके सम्मानित हैं, थे और रहेंगे, इसमें कहीं दोहराई नहीं। निश्चित रूप से शुरू में ही वो अस्पृश्यता के शिकार भी रहे और उनको इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए काफी संघर्ष भी किया। हालांकि फौजी छावनी में उनका जन्म हुआ, उनके दादाजी और पिताजी दोनों सूबेदार थे, बावजूद इसके उन्होंने कई तरह की पीड़ाएं जो सामाजिक उस टाइम की बाधाएं थी, उन पीड़ाओं को झेला। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में, पूरे राज्यों में आज बाबा साहब की जयंती मना रही है और जयंती के माध्यम से हर बाबा साहब के हर मान बिंदु को मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनकी मूर्तियों का साफ सफाई व्यवस्था, उनके माल्यार्पण कर रही है और एक विचार संगोष्ठी बाबा जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक जगह कार्यक्रम होगा। उसी की दृष्टि से आज हनुमानगढ़ टाउन में ये कार्यक्रम रखा है। बाबा साहब की 134वीं जयंती पे मैं उनको नमन करता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस राष्ट्र को मजबूत बनाने में लगा है। बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी एक मजबूती से लगा है और मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब को जो मान और सम्मान अगर किसी ने दिया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने बाबा साहब के 5 तीर्थ को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनको एक 5 तीर्थ घोषित किया है। सभी कार्यकर्ता वहाँ पे उस तीर्थ स्थल को देखना भी चाहिए और मैं कह सकता हूँ कि आज हिंदुस्तान विकास के पथ पे आगे बढ़ा है तो संविधान के निर्माता बाबा साहब की लंबी सोच के कारण ही आगे बढ़ा है। डॉक्टर अंबेडकर युवा मोर्चा की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में भीम जागृत रैली निकाली गई। यह रैली जंक्शन के वार्ड 9 सेक्टर 12 जीजे स्कूल के पीछे आंगनबाड़ी केंद्र के पास से रवाना हुई। रैली विभिन्न मार्गों से होती हुई अंबेडकर चौक पहुंच संपन्न हुई। जागृति रैली के बाद अंबेडकर चौक पर भव्य आतिशबाजी, पुष्प वर्षा और दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। माताओं को, भाइयों को, बच्चों को, बेटियों को यही कहना चाहूंगा कि पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इस व्यवस्था से निकलने का एक ही तरीका है पढ़ाई। और दूसरा जो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर समाज में जो वक्त के साथ कुरीतियां आ गई हैं, हम प्रयासरत हैं उन कुरीतियों को दूर करने में, लेकिन फिर भी एक भाव जरूर मैं जगाना चाहूंगा कि ऊंच नीच में सिर्फ ऊंचे आदमी की गलती नहीं होती। हम अपने आप को नीचा समझते हैं तो नीचे वाले का भी बराबर योगदान होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती वार्ड नंबर 9 सेक्टर नंबर 12 में बनाई जा रही है। बड़ी धूमधाम से मैं डॉक्टर अम्बेडकर युवा मोर्चा
का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस कार्यक्रम का आयोजन करने का अवसर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर युवा मोर्चा हनुमानगढ़ की तरफ से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस पर डॉक्टर अम्बेडकर युवा मोर्चा द्वारा एक वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर युवा मोर्चा जो है जीजीएस स्कूल से चलते हुए हनुमानगढ़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचेगा, वहां मिठाई वितरण और उसके बाद माल्यार्पण कर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। इस मौके पर मैं पूरे शहरवासियों देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये संदेश देना चाहता हूं कि महिला शिक्षा को बढ़ावा दे, साथ के साथ शिक्षित बनना है, संघर्ष करना है और संगठित रहना है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सोमवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली वार्ड 58 सुरेशिया स्थित सावित्रीबाई फुले छात्रावास से शुरू हुई। मुख्य अतिथि दौलतराम ने रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यहां से मोटरसाइकिल रैली संविधान पार्क, गौतम बुद्ध विहार सहित शहर के अन्य मुख्य मार्गों से होती हुई अम्बेडकर चौक पहुंच संपन्न हुई। यहां भव्य आतिशबाजी की गई। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोक जनशक्ति पार्टी व अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आज वार्ड नंबर 58 हनुमानगढ़ से सावित्रीबाई फुले छात्रावास से लेकर एक विशाल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसके वहां से रैली शुरू कर अभी संविधान पार्क पहुंचे हैं। यहां से वापसी होते हुए गौतम बुद्ध विहार से जाते हुए विभिन्न मार्गों से जाते हुए अंबेडकर चौक शाम को 7 बजे पहुंचकर वहां आतिशबाजी का प्रोग्राम होगा। बाबा साहब की जयंती अभी बच्चे सभी साथी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सोमवार को टिब्बी में बहुजन समाज पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा संविधान निर्माता बाबा रतन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोला सिंह बाजीगर पूर्व बसपा प्रदेश महासचिव राजस्थान थे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राजकुमार चावरिया, भूपेंद्र बाल्मीक, मलकीत सिंह बाजीगर, अर्जुन बावरी, जगदीश आचार्य, प्रकाश नायक, रेशम सिंह आदि ने उपस्थिति दर्ज कराई। संतराम जी बावरी, अजीत सिंह जी धालीवाल, मनप्रीत जी, तमाम जो हमारे मंच संचालन कर रहे भी भूपेंद्र जी सोनड़ा, तमाम मेरे सामने बैठे हुए सबका नाम मैं जानता भी हूँ, ले भी सकता हूँ, लेकिन टाइम समय कम होने के कारण आप सबका यहाँ पहुँचने पर महिलाओं का, बच्चियों का, माताओं, बहनों, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, सभी को मेरा, पत्रकार बंधुओं, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।